नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम राजस्थान पुलिस 2020 में पूछे हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम टोटल 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम टोटल 135 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 6 में 135 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, URL इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, फाइल ट्रांसफर के लिए हम FTP का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो FTP का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को यदि हमें फुल स्क्रीन पर करना है तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो F11 होती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, गूगल क्रोम में यदि हमें प्राइवेटली कुछ ब्राउज करना है या सर्च करना है तो उसके लिए हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो का यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए HDMI पोर्ट का यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो देखिए, यदि किसी वेब पेज के एड्रेस को यदि हमें सेव रखना है या सहेज कर रखना है तो उसके लिए हम उस वेब पेज को बुकमार्क करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए, ड्रॉपबॉक्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और जो सफारी है वो एक वेब ब्राउजर है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है। तो इसमें भी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर का नाम है। तो यहाँ पर देखिए, जो टिंडर है ये एक दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटिंग साइट है या डेटिंग ऐप है टिंडर। जो पिकासा है वो एक फोटो एडिटर ऐप है, और जो फ्लिकर है वो एक अमेरिकन वेबसाइट है जो इमेज और वीडियो को होस्ट करती है। जबकि जो ओपेरा है वो एक इंटरनेट ब्राउजर है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो देखिए, एप्पल सफारी ये एक इंटरनेट ब्राउजर है, अमेजन सिल्क ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, और ओपेरा ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। लेकिन पिकासा, अभी मैंने बताया था, पिकासा जो है वो एक फोटो एडिटर ऐप है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है। तो पिकासा नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HTML जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है। तो वो HTTP होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम को चिन्हित करें। तो हमें चारों विकल्प में से जो अलग है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए,
क्रोम, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो तीनों ही हैं वो वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन जो ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो देखिए सबसे पहला जो ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र था वो एयरविज था, जो 1992 में लॉन्च हुआ था। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्व का जो सबसे पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र था वो कौन सा था? एयरविज था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन जो यूट्यूब है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें भी हमें ये बताना है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो विंडोज़ 10 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी इंटरनेट वेब ब्राउज़र है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। लेकिन जो टिंडर है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। टिंडर जो है वो एक दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटिंग साइट है या डेटिंग ऐप है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है वो सर्च इंजन नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए गूगल, बिंग और याहू, ये तीनों ही सर्च इंजन हैं, लेकिन जो जीमेल है वो सर्च इंजन नहीं होता। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीमेल जो है वो एक ईमेल होता है जिसके माध्यम से हम मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, www.google.com.in निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जो गूगल है वो एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट ब्राउज़र में यदि हमें किसी पेज को दोबारा लोड करना है तो उसके लिए हम रिफ्रेश की का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिफ्रेश बटन के द्वारा हम किसी पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? तो देखिए यदि इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक जो तकनीक होती है उसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो देखिए ब्रॉडबैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोडेम, ये जो सभी हैं वो इंटरनेट से संबंधित हैं, लेकिन जो रिसाइकल बिन है इसका संबंध इंटरनेट से नहीं है। रिसाइकल बिन क्या है? यदि हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में, जहाँ से यदि हम वापस उसको यदि रिस्टोर करें तो वापस उस फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रिसाइकल बिन है इसका संबंध इंटरनेट से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? तो देखिए ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी में इंटरनेट का यूज होता है, लेकिन जो डिस्क क्लीनअप है इसमें जो है इंटरनेट का यूज नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क क्लीनअप की सहायता से हम कंप्यूटर या जो मोबाइल है उसको स्कैन करते हैं, जो जंक फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करने का काम करते हैं, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और ईमेल इनमें इंटरनेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है। तो देखिए यदि हम लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कोई भी कंटेंट को लेकर जाते हैं तो उसे हम अपलोडिंग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए यदि ऑनलाइन स्रोतों से हम डेटा या फाइल को हम कंप्यूटर में स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।